तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है। अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय समाज संघ द्वारा वीर शिरोमणि महाराजा खेत सिंह जू देव की जयंती के इस खास मौके पर राजधानी भोपाल के हिंदी भवन सभागार में भव्य और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य समाज में ऐतिहासिक चेतना का संचार करना, स्वाभिमान की भावना को मजबूत करना, साथ ही नई पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ना रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय विकास समाज के संघ के प्रमुख गोपाल सिंह ठाकुर ने यह कहा है कि महाराजा खेत सिंह जू देव केवल खंगार समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए वीरता, पराक्रम और आत्मसम्मान के प्रतीक रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में उनके योगदान को अपेक्षित स्थान नहीं मिला है, जिसे समाज संगठित प्रयास के माध्यम से सामने लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने भी महाराजा खेत सिंह जू देव के जीवन संघर्ष और उनकी वीर गाथाओं तथा समाज के उत्थान में दिए गए योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि समाज को एकजुट होकर के अपनी ऐतिहासिक विरासत को जन जन तक पहुंचाना होगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में अपने गौरवपूर्ण इतिहास से प्रेरणा ले सके। एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। आज के इस अवसर पर मैं सभी समाज बंधुओं को महाराजा खेत सिंह जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले कई वर्षों से हम भोपाल में भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले इसलिए किया जाता है कि गढ़कुंडार में सारे लोग पहुंच सकें, और बहुत ही खुशी की बात है भोपाल ही नहीं कई जगह, जैसे चित्रकूट में भी अभी 26 तारीख को है, कोटा में भी मनाया जाता है। देश के कई भागों में पूर्व में जो है गढ़कुंडार की वजह से मनाया जाता है। उम्मीद करें कि जो महापुरुषों का चरित्र है, हाँ, देश की जनता जाने, यही उद्देश्य है। हाँ, यही उद्देश्य है कि महापुरुषों का चरित्र जो है हमारी आने वाली पीढ़ी समझे और अपने जीवन में उतारे। महाराजा खेत सिंह जयंती के अवसर पर एक बात को कहना और आवश्यक समझते हैं। महाराजा खेत सिंह की सुपुत्री राजकुमारी केशर देवी मणिमाला जी, जिनका जौहर भारत में प्रसिद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान में बाद में हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत उन्होंने सौराष्ट्र से शुरू हुई थी, राजस्थान से शुरू हुई थी। तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अभी हम 2025 का ये दिसंबर माह चल रहा है, 2026 29 जनवरी को चंदेरी में महाराजा मेदिनी राय बलिदान दिवस एवं महारानी मणिमाला जौहर दिवस को इस बार से मातृशक्ति प्रधान आयोजन करने की हमारी मंशा है, जिसमें मैं अपने सारे सामाजिक भाइयों से आह्वान करती हूँ कि मातृशक्ति को लेकर भारी संख्या में उपस्थित हूँ, क्योंकि चंदेरी का किला भी हमारे अपने समाज का किला है और बीचों की में एक मातृशक्ति। उम्मीद करें कि शासन ही नहीं, पूरी प्रदेश की जनता भी उस बात को संज्ञान में लेगी, वो मातृशक्ति दिवस मनाएगी। हाँ, और ये तो हमारा आह्वान भी होगा और भविष्य में ये हमारा मुख्यमंत्री जी से ये हमारा मांग पत्र भी होगा, अनुरोध भी होगा कि एक दिन का महोत्सव चंदेरी का मणिमाला जौहर के नाम से मनाया जाए और वह इस हमारी मांग को स्वीकार करें और मातृशक्ति को लेकर हमारा समूचा समाज और हमारे समाज के अलावा भी वहां पर आए। 28 तारीख को दीपदान किए जाने की मंशा है, यदि सबका सहयोग मिल गया तो बड़े पैमाने पर, और वहाँ पर तलवार रास करने का भी मंशा है चंदेरी में। वहाँ के उपलब्ध संसाधनों के बीच में जो संभव होगा वैसा करने का हमारा विचार है। हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। हमारे एक तरह से आराध्य देव थे और हमारे रोल मॉडल थे महाराजा खेत सिंह जी। उनका हिस्ट्री में भी उल्लेख है, पृथ्वीराज रासों में भी उल्लेख है, और गढ़कुंडार जो उपन्यास था वृंदावन लाल वर्मा जी का, उसमें भी उल्लेख है। तो हमारे आराध्य देव थे और बहुत ही वीरता पूर्वक उन्होंने तराइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध महाराजा पृथ्वीराज जी के साथ लड़ा था चौहान साहब के पास, और उसके बाद से चौहानों की क्षत्रियों की जो सत्ता दिल्ली से गई, उसके बाद लौट के नहीं आ पाई। और तो बहुत ही वीरतापूर्वक उन्होंने कार्य किए और पूरे समाज को संगठित किया और यहाँ एक जजोती खंड प्रदेश बनाया। उसमें बहुत ही उनका हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। चलाने वाला पूरा समाज रहा है। उसके महान राजपूत 12वीं सदी में जो हुए, हमारे साथ प्रोफेसर शशिवाला जी, जो आज खेत सिंह जी की जयंती है, क्या कहेंगे सबसे? महाराजा खेत सिंह बहुत वीर और उनकी शौर्य
उनका प्रताप, उनकी वीरता के प्रमाण इतिहास में हैं, परंतु जो इतिहास लिखा गया है उस इतिहास के पन्नों से उनका वो जो काल है उस काल को छुपाया गया है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसी जयंती के अवसर पर ये जो छुपा हुआ साहित्य है वो उजागर हो। सौराष्ट्र के रहने वाले महाराजा खेत सिंह पहले वहाँ जब युवा वर्ग थे और उनकी वीरता को एक बार पृथ्वीराज चौहान जी ने देखा तो उनकी वीरता को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहाँ एक प्रतियोगिता रखी गई कि एक शिला को कौन तोड़ सकता है। तो ये जो खेता नाम से जाने जाते थे महाराजा खेत सिंह उस वक्त, तो इस खेता ने अपनी तलवार से एक प्रहार से उस शिला के 2 खंड कर वही तलवार चलाने वाला खंगार समाज, खंग मतलब खंग या तलवार चलाने वाला, धारण करने वाला उस घटना से खंगहार यानी खंग को धारण करने वाला खंगार, ये शब्द ये बाद में धीरे धीरे कालांतर में फिर जब पृथ्वीराज चौहान इनको अपने साथ ले आए तो उन्होंने अपना सामंत बनाया। बाद में ये टीकमगढ़ आजकल निवाड़ी जिला बन गया है, वहाँ गढ़कुंडारे वहाँ का राजा उनको घोषित किया और अपने साम्राज्य को उन्होंने इकट्ठा किया और अपना एक संघ तैयार किया। उस संघ में केवल खंगार समाज तब नहीं थी, उसमें जुजौती ब्राह्मण लोगों को भी संघ में इकट्ठा किया गया, मिलकर एक संघ बनाया गया। गढ़कुंडार उनकी राजधानी बड़ी प्रसिद्ध राजधानी रही है जिसकी बड़ी किंवदंती जानी है। वो राजधानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अभी भी है, परंतु कुछ लोगों ने जो छुपाने का प्रयास किया उसके कारण है हम लोगों को अब आवश्यकता पड़ रही है कि लोग उसको जानें और समझें। जयंती मनाई जा रही है, हमारे साथ हैं इसके अध्यक्ष ठाकुर जी गोपाल सिंह ठाकुर जी। गोपाल सिंह जी, खेत सिंह जी महाराज की जो जयंती का अवसर रहा, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जयंती है, हर साल बनती है जहाँ, और सामाजिक स्तर पर बहुत इकट्ठे होकर लोग मनाते हैं। और आज हमने 25 दिसंबर को इसलिए मनाई है कि 27 तारीख से हमारा कार्यक्रम गढ़कुंडार का अभियान है। तो इन समाज बंधुओं को सबसे यही निवेदन है कि अधिक से अधिक वहाँ पहुँचें और महाराजा खेत सिंह की जयंती को सफल। इसी बीच एक आपके यहाँ वक्ता ने प्रोफेसर ससीवाला जी ने एक आह्वान किया है कि 27 जनवरी को चंदेरी में जो मेदनी राजकुमारी रही है उनका जौहर मनाने के लिए मातृशक्ति दिवस मनाना है ना, वो तो चलता ही है, हर साल जब आप मनाते हैं। भोपाल में रेलवे ने कहा है तो झांसी पर तैयारी करेंगे भोपाल में। घनश्याम सिंह खंगार, क्षत्रिय स्थित न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। इस जयंती के उपलक्ष्य में सभी सुजातु बंधुओं को, भाई बहन को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाली 27 दिसंबर को जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा गढ़कुंडार जिला निवाड़ी में बहुत धूमधाम से शासन कार्यक्रम करवाता है। इस उपलक्ष्य में हमारे क्षत्रिय स्थित न्याय मोर्चा के पूरे भारतवर्ष में इस बार क्षत्रिय स्थित न्याय मोर्चा द्वारा हर जिला, हर तहसील, हर जिले में महाराजा खेत सिंह जयंती मनाई जा रही है। जय जय। द्वारा मनाया जाता है, उसमें सभी समाज बंधुओं से आह्वान किया जाता है। यहाँ पे इस जो कार्यक्रम आज रखा गया है उसका उद्देश्य ही है कि सभी को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच सके वो, इसका उद्देश्य। समस्त क्षत्रिय खंगार समाज राजपूत के सभी लोग एकत्र हुए हैं और कार्यक्रम में सभी समाज के लोग एकत्र हुए हैं, माता बहनें एकत्र हुई हैं। समाज का कार्यक्रम होगा जिसमें जो हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, सन 1977 से लेकर के लगातार हम लोग प्रतिवर्ष कार्यक्रम मनाते जा रहे हैं। जैसा कि गढ़कुंडार में भी 27, 28, 29 मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से रखा जाता है। इसी तरह से भोपाल में भी हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में हर जिलों में इस तरह का कार्यक्रम रखा जा रहा है महाराजा खेत सिंह जयंती का। और जितने भी आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं हमारी समाज बंधु, माता बहनें, सभी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हैं। मैं देव सिंह, क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज से राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज महाराजा खेत सिंह खंगार जो जुजौती खंड अधिपति रहे, बुंदेलखंड के पहले, बहुत कम लोगों को मालूम है कि बुंदेलखंड के पहले इस क्षेत्र का नाम जुजौती खंड था। और महाराजा खेत सिंह खंगार जी 1192 में, 1182 लोगों को गलत फहमी है ऐतिहासिक जानकारी ना होने के कारण, 1172 में महोबा पर चढ़ाई हुई। महोबा विजय के उपरांत महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी ने खेत सिंह जी को महोबा का शासक नियुक्त किया था और 1191 तक महोबा में शासन किया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए, खेत सिंह जी वापस आए। उसी समय चंदेलों ने पुनः महोबा पर अपना अधिकार जमाया
इसके बाद महाराजा खेत सिंह जी ने एक और बात कहना चाहूँगा जो बहुत गलत प्रचारित की जा रही कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह को गढ़कुंडार किला दान किया था या निछाव किया था, ये गलत बात है। महाराजा खेत सिंह जी ने अपने बाहुबल से गढ़कुंडार का किला आलम सिंह गौड़ से प्राप्त किया था, यानी उसे संघर्ष करके छीना था और पुनः अपनी ताकत के बल पर पृथ्वीराज चौहान चले गए थे। उस समय इस गढ़कुंडार को राजधानी बनाकर पूरे बुंदेलखंड पर, आज जो 23 जिले हैं वो पूरे उस समय जुझौती खंड थे। ये बुंदेलखंड नाम छत्रसाल बुंदेला जी ने जब औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की 17वीं शताब्दी में 1725 के आसपास, उस समय इसका नाम औरंगजेब ने एक रणनीति के तहत बुंदेलखंड नाम रखाया। उसकी वजह ये थी कि जब जुझौती खंड था तो ये सबका सम्मान का विषय था, सबके सम्मान का क्षेत्र था। जुझौती खंड का मतलब जूझो धनयति प्रत्येक समाज का था, वो किसी एक का नहीं था। जाति से न ब्राह्मण का, न पंडित का, न ठाकुर का, न किसी दलित का, सबका था। तो सच्चा लोकतंत्र कायम किया था महाराजा खेत सिंह जी ने। इसका नाम इसलिए जुझौती खंड रखा था। औरंगजेब ने जब ये देखा कि जब भी हम जुझौती खंड पे चढ़ाई करते हैं तो यहाँ का बच्चा लड़ने को खड़ा हो जाता है, इसकी वजह क्या है? तो उसने देखा कि इसका नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो उसने छत्रसाल को सलाह दी कि नहीं, इसका नाम आप अपने पूर्वजों के अपने नाम पर रखो। और जैसे ही बुंदेलखंड बना, मुसलमान आक्रमण इस पर तेज हुए और फिर मुसलमानों के अधीन, मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में बाद के सत्ताधारी रहे, जो आज तक रहे। महाराजा खेत सिंह का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और इससे सभी परिचित हो, यही जयंती मनाने का अवसर भी है। नहीं, जयंती मैं आपसे ये कहूँगा, जयंती तो आप सबको मनानी चाहिए, हम भी मनाते हैं, राजपूत समाज भी मनाता है। आज खंग शब्द, खंगार कोई जाति नहीं है, ये एक सरनेम है। राजपूतों के जैसे जो बाकी सरनेम है, चौहान, सिसोदिया, भदौरिया, पवार, ऐसे ही खंगार एक शब्द सरनेम है। जाति हम सबकी क्षत्रिय है और चंद्रवंशी क्षत्रियों में ये गिने जाते हैं। महाराजा खेत सिंह जी पृथ्वीराज चौहान के प्रधान सेनापति रहे हैं, 2 इनके असिस्टेंट रहे हैं। एक पुंडीर करके थे, पुंडीर ठाकुर थे, और